दिल्ली चुनाव 2025 ये एक ऐसा विधानसभा चुनाव था जो इतना रोचक था कि सिनेमा की तरह हमें लग रहा था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत ही गहरी टक्कर हुई जिसमें भाजपा ने दिल्ली जीत ली। अब इस टक्कर के चलते सभी पार्टियों ने खूब सारी रेवड़ियां हमारे दिल्ली वासियों को यानी दिल्ली की जनता के लिए लागू की। उनको बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको ये सब चीज़ें देंगे। उसी में से भाजपा ने कई ऐसी रेवड़ियां या फिर कह सकते हैं कई ऐसी घोषणाएं की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आने के बाद वो जनता को इन चीज़ों का लाभ देंगे। लेकिन अब इनमें से कितनी पूरी होती है और कब तक पूरी होती है, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पीछे जो भाजपा ने कई तरह के अपने संकल्प पत्र जारी किए थे, 4 संकल्प पत्र जारी किए और 4 के 4 संकल्प पत्रों में कई ऐसी चीज़ें दिखी जो आम आदमी पार्टी के संकल्प, जो उनका घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, उनसे मैच खाती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये चीज़ें कब तक मिलेगी, क्योंकि दिल्ली वालों को अब एक इंतज़ार है और वो इंतज़ार की घड़ी कब पूरी होगी देखने की बात रहेगी, क्योंकि कई तरह की घोषणाएं की गई है और वही घोषणाएं आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि क्या क्या बड़े बड़े वायदे थे, क्या क्या चुनावी रेवड़ियां थी जो दिल्ली वालों के बीच फेंकी गई थी, लगातार फेंकी गई थी, और उन्हीं के ऊपर आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बीजेपी के वो खास वादे जिनका है अब दिल्ली वालों को इंतजार। जी हाँ, दिल्ली वासियों को बहुत से वादे किए गए जैसा कि पिंकी ने कहा, और अब हमें इंतजार है कि कब इन वादों को पूरा किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कौन से वो मुख्य वादे थे जो भाजपा ने दिल्ली की जनता से किए। सबसे पहले वादे की अगर मैं बात करूं तो सस्ता एलपीजी यानी कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है भाजपा ने। और इसके बाद यदि दूसरी बड़ी घोषणा की बात करें तो मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, जिसमें हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और पोषण के लिए किट दी जाएगी। जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उन्हें 21,000 रुपए की मंथली जो होगी वो राशि दी जाएगी, और उसके बाद एक पोषण किट दी जाएगी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो मैंडेट चीजें होती है एक गर्भवती महिला के लिए वो किट बना के दी जाएगी, जिससे गर्भवती महिला जो बीच में कई गरीब महिलाएं होती हैं जिनका बच्चा अच्छे से सकुशल पैदा नहीं हो पाता, वो पोषण किट इन सब चीजों के काम आ जाएगी। यदि अब तीसरी बड़ी घोषणा की बात करें तो ये है महिला समृद्धि योजना, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता की जाएगी। यही एक सबसे बड़ा एक जो जुमला कहे, लोगों ने इसको जुमले का भी नाम दिया, रेवड़ी कहे या फिर एक ये संकल्प कहे भाजपा का, जिसके ऊपर विवाद भी रहा था, जिसमें कांग्रेस से लेके भाजपा से लेके आम आदमी पार्टी तीनों ने ही जोर दिया था। किसी ने 2100 रुपए की घोषणा की तो किसी ने 2500 रुपए की घोषणा की, लेकिन जो सत्ता में आई है सरकार उसने 2500 रुपए देने की बात की थी। और इसके बाद बिल्कुल यही जैसे पिंकी ने कहा कि एक ये ऐसा मुद्दा था कि हर महिला को ये जो सम्मान राशि देने की बात थी वो तीनों ही पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में की। आम आदमी पार्टी ने 2100 का वादा किया, कांग्रेस ने 2500 का वादा किया, और भाजपा जो कि जीती है उन्होंने भी 2500 का वादा किया है। और पिंकी पिछले 3 जो हम बता चुके हैं अभी तक योजनाएं, वो हम देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर महिलाओं पर आधारित जो थे वो संकल्प लिए थे भाजपा ने। तो देखा जा सकता है कि पूरा जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर केंद्रित करके किया गया। और इसको किसी ने प्यारी दीदी योजना का नाम दिया, किसी ने महिला सम्मान योजना की बात कही, और किसी ने महिला समृद्धिकरण की बात की। इससे अगले यदि बढ़े तो पेंशन में वृद्धि की बात की गई। इसमें कांग्रेस ने भी बोला था पेंशन के लिए, आम आदमी पार्टी ने भी बोला था, लेकिन दिल्ली की जनता को जो पेंशन का जो लाभ देगी वो होगी अब भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा है 60 से 70 वर्ष आयु के जो लोग हैं उन्हें 2,000 से बढ़कर 2,500 रुपए पेंशन दी जाएगी मंथली। ये मंथली बात हो रही है। और वरिष्ठ विधवा और दिव्यांग लोगों को 2,500 से बढ़ के 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री आ जाएंगे दिल्ली के,
पूरी कैबिनेट का गठन हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 तारीख से जो होगा, तब 8 तारीख को महिलाओं को भी 2500 रुपये मिलने की पहली किस्त आएगी, और ये वृद्धों को भी, और जो विधवा और दिव्यांग लोग हैं उनको भी पहली जो एक किस्त जाएगी वो 8 मार्च को ही जाएगी। अब देखते हैं 8 मार्च तक ये पैसे पहुंचते हैं दिल्ली की जनता के हाथ में या नहीं पहुंचते। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विपक्ष भी इस पर पहले से ही उंगली उठाने लगा है कि अब आतिशी ने भी इस पर बयान दिया था कि हम अब विपक्ष में बैठेंगे और सबसे पहले 8 मार्च को हम इसी मुद्दे को उठाएंगे कि कितने महिलाओं के खातों में 2500 रुपए जो कि सम्मान राशि का ऐलान किया गया है वो पहुंचती है। अब अगले हम पांचवा जो ये ऐलान किया गया है भाजपा की तरफ से वो वेलफेयर बोर्ड है, और स्पेशली ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों पे केंद्रित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत घमंड था इस चीज़ का भी कि ऑटो वाले जो है, रिक्शे वाले जो है, वो उनके जो मेन कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं दिल्ली में। लेकिन इस बार उन्होंने भी साथ नहीं दिया, और यही ध्यान में रखते हुए भाजपा उनके लिए कई योजनाएं जो है वो सामने लाई है, जिसमें से पहला है 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, दूसरा है 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, और बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, वाहन बीमा पर सब्सिडी, घरेलू कामगारों को 6 महीने तक की मैटरनिटी लीव, यानी मैटरनिटी लीव की जो बात की है ये भी यहाँ महिलाओं को देखकर केंद्रित किया गया है। तो ये सभी मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट पाने के लिए बोले गए भाजपा की तरफ से। लेकिन क्या इस पर खरी उतर पाएगी भाजपा? ये तो देखने की बात रही कि कैबिनेट का गठन हो जाए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हो जाए, और इसको पूरा करवाने के लिए कहीं ना कहीं अपने पास एक विपक्ष मौजूद है, मजबूत विपक्ष। अब अगली घोषणा जो है वो है आयुष्मान भारत योजना, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और राज्य सरकार द्वारा 5 लाख का अतिरिक्त कवर, मतलब कि 10 लाख का टोटल आपको आयुष्मान योजना के द्वारा हेल्थ बीमा मिलेगा गरीब परिवार के लिए। इस पे भी बहुत सियासत हुई थी। केंद्र का कहना था कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सत्ता में पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो लागू नहीं होने दे पा रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि डबल इंजन आ गया है, तो दिल्ली के अंदर भी आयुष्मान कार्ड जो है वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल, भाजपा का शुरू से ये दावा था कि हमारी जहां भी सरकार है वहां पे ऑलरेडी आयुष्मान भारत की जो योजना है वो उन्होंने लागू की है, और लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है, उनको हेल्थ कवर मिल रहा है अच्छा खासा। दिल्ली में 5 लाख एक्स्ट्रा की बात की है यहाँ पे, और अब इनकी सरकार भी आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि आयुष्मान भारत का जो योजना है वो कितना दिल्ली वालों के लिए कारगर साबित होता है। 8वीं योजना जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अटल कैंटीन योजना। इसकी भी बात की है भाजपा ने, यानी कि झुग्गी झोपड़ी के जितने भी क्षेत्र हैं दिल्ली में, वहाँ 5 रुपए यानी मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन का वादा किया है भाजपा ने। यदि इसकी बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जब गहलोत की सरकार थी तो वहाँ पे इंदिरा कैंटीन चलती थी, वहाँ पे भी वैसे ही 5 से 10 रुपए में पूर्णतः पेट भरने के लिए भोजन मिला करता था। इसी प्रकार उसी की तर्ज पे कह सकते हैं कि दिल्ली में अब अटल कैंटीन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल जाएगा लोगों को। अब ये बहुत अच्छी घोषणा है। मैं सही बताऊं तो कि लोगों के जेब में यदि ज्यादा पैसे ना भी हो, 5 रुपए भी हो तो जाके खा सकते हैं। अब आगे देखने की बात ये रहेगी कि लागू होने के बाद वो गुणवत्ता मिलती है खाने की या नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लागू करना तो फिर भी आसान है, लेकिन पौष्टिक भोजन की क्योंकि बात की गई है तो कितना पौष्टिक मिलता है, कितना क्वालिटी और क्वांटिटी चेक होता है वहाँ पे, ये तो देखिए अटल कैंटीन जब खुल जाएगा तभी हम देखकर आपको बता पाएंगे। अगर 9वीं घोषणा की बात करें तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का जो मॉडल है दिल्ली का, इस पर भी खूब सियासत की गई। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दिल्ली जैसी शिक्षा या फिर जो दिल्ली जैसे स्कूल हमने बना दिए हैं वो है कहीं और। अब इसी पर भाजपा ने ये स्कीम लागू की कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगी। गरीब छात्रों को दिल्ली के सरकारी संस्थानों में निःशुल्क यानी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और स्कूलों की स्थिति जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। यदि बताया जाए तो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में तो ऑलरेडी ही जब इंदिरा गांधी शीला दीक्षित की सरकार थी तब से ही मुफ्त शिक्षा मिल ही रही है। इसमें जैसे स्कूली शिक्षा की बात करें, किसी नए संस्थान के निर्माण की बात नहीं की गई है, कोई नया स्कूल बनाने की, हाईटेक
स्कूल्स बनाने की बात नहीं की गई है। केजी से लेकर पीजी तक, पीजी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, लेकिन वरना हमारे दिल्ली में तो 12वीं तक तो वैसे सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलती है। बस इसको अपग्रेड कर दिया जी। गया है। अगर 10वीं घोषणा की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना यानी स्ट्रीट वेंडरों की संख्या दोगुनी करने की बात की है। हम जानते हैं कि दिल्ली में दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से, इनफैक्ट अलग अलग नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं जो अपने वेंडर्स जो है या स्ट्रीट पे अपने ठेले जो हैं वो लगाते हैं। तो उनके लिए बात की गई है कि 2 गुनी कर दी जाएगी अब उनकी संख्या, ताकि वो दिल्ली में आराम से अपना कारोबार जो है वो संभाल सके, आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल। अगली जो घोषणा है वो है प्रतियोगी परीक्षा सहायता के लिए। जो बच्चे दिल्ली के अंदर आके प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें 15,000 की एक बार की सहायता, मतलब उन्हें 15,000 रुपए की सहायता की जाएगी, क्योंकि ये करना चाहिए। दिल्ली में आके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि थोड़ा उनको घर से अगर उन्हें कोई मदद ना मिले तो सरकार के द्वारा वो सहायता मिल सके। और दूसरा है 2 प्रयासों तक यात्रा खर्च और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति। जो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरेंगे और जो बीच में उनका यात्रा का जो ट्रैवल अलाउंस होगा, इन सब की जिम्मेवारी जो हमारी दिल्ली की सरकार है, भाजपा की सरकार, वो उठाएगी। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और छात्रों को तो खासकर इसका बहुत इंतजार है। यदि अब जो नेक्स्ट है यानी 12वीं योजना जो है वो है BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना। स्टाइपेंड की बात कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, उन्होंने 18,000 की घोषणा की थी युवाओं के लिए स्टाइपेंड की। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो ITI, स्किल सेंटर्स, पॉलिटेक्निक्स में टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स करने के लिए SC छात्रों को, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए ये योजनाएं हैं और उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये जो है वो प्रति माह उनको वो प्रोवाइड करवाएंगे। तीसरी जो बड़ी घोषणा है वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। किसानों से हम जानते हैं लगातार बीजेपी का थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली में बीजेपी ने किसानों के लिए सम्मान निधि योजना जो अनदर स्टेट्स में भी चल रहा है वो दिल्ली में भी लागू करने की बात करी है, घोषणा की है कि सालाना सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी। 3,000 का पूरा इंक्रीमेंट है इसके अंदर। और 14वां जो घोषणा है वो है भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं। भ्रष्टाचार से मुक्त योजनाएं लागू की, जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी वो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए भ्रष्टाचार समाप्त कर उन्हें और अधिक प्रभावी बनाए। मतलब कि जितनी भी ये घोषणाएं की गई है इन सबको भ्रष्टाचार मुक्त रखने का प्रयास करेगी भाजपा। बिल्कुल, भाजपा ने ये कहा है कि मौजूदा जो योजनाएं चल रही थी, यानी कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त की बस सर्विस जो मिल रही थी महिलाओं को, ऐसी कई और योजनाएं जो दिल्ली सरकार में ऑलरेडी चल रही थी वो जारी रहेगी। यानी केजरीवाल जो कह रहे थे कि भाजपा आएगी तो ये सब छीन लेगी दिल्ली से, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम ये आपको देंगे। सबसे बड़ी बात कि ये सारी योजनाएं तो हमने आपको बताई, लेकिन जो बोनस दिया है दिल्ली को, यानी बोनस का वादा किया है कि रिवर फ्रंट बनाएंगे और यमुना को 3 साल में साफ करने का वादा दिल्ली से किया है। अमित शाह ने खुद संकल्प पत्र जारी करते हुए ये कहा था कि दिल्ली को अब अपना एक रिवर फ्रंट यानी गोमती रिवर फ्रंट से के तर्ज पे अब यमुना रिवर फ्रंट जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा और क्या जितना इन्होंने वादा किया है उस पर खरी उतर पाएगी भाजपा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। अब ऐसी ही और एनालिटिकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द पिलर।